नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। दिल्ली के दंगल के बाद अब बारी मगध के महाभारत की है। इसी साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बार का चुनाव न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के लिए खास होने वाला है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू की जोड़ी हर हाल में सत्ता अपने पास रखना चाहती है और इसको लेकर पूरा दम लगा रही है। तो बेटे तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी पर बैठाने का संकल्प लालू प्रसाद ले चुके हैं। पूरी तरह से लालू प्रसाद एक्टिव हो चुके हैं और खुलकर लोगों से तेजस्वी को सीएम बनाने की अपील कर रहे हैं और इसके लिए गोलबंदी भी शुरू कर चुके हैं। सवाल है कि तेजस्वी के लिए पिता लालू ने जो मोर्चा खोला है कितना रंग लाएगा। तो लालू प्रसाद ने बेटे तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में सबसे पहले लालू प्रसाद का कल का वो बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि बिहार में दिल्ली चुनाव परिणाम का कोई असर नहीं पड़ेगा और बिहार में उनके रहते बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। लालू प्रसाद का दावा है कि जनता बीजेपी को जान गई है। कोई असर नहीं पड़ेगा, भाजपा जाएगा। बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। भाजपा को लोग जान गए, तुम लोग को भी लोग जान गए। ये पहली बार नहीं है जब लालू प्रसाद ने बेटे तेजस्वी यादव के लिए मोर्चा खोला है। अभी 5 फरवरी को ही लालू प्रसाद नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में थे, जहां उन्होंने खुले मंच से तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की अपील की थी और कहा था कि तेजस्वी के सीएम बनने से बिहार में नौकरी मिलेगी, फ्री बिजली मिलेगी। सरकार बनाएंगे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे हर हालत में। महिलाओं को 2500 रुपया खाते में हम लोग डालेंगे, जैसे झारखंड में डाला। और बिजली फ्री लोगों को मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, नौकरी भी हम लोग देंगे। जो हम बोलते हैं वो करते हैं। तो विधानसभा चुनाव में अभी करीब 8 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन लालू प्रसाद के बयान ने बिहार की सियासत को गर्म कर दिया है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि लालू प्रसाद के बयान पर जोरदार पलटवार किया है और कहा कि लालू प्रसाद रहे या न रहे, बिहार में एनडीए की सरकार बननी तय है। तो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि लालू प्रसाद जनता के मन से उतर चुके हैं। लालू प्रसाद यादव रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तय नहीं है, लेकिन एनडीए का आना तय है। और श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, अब आपका रहना कोई आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि बिहारी शब्द को आपने गाली बनाया, बिहारी को आपने लज्जित किया, जातीय उन्माद पैदा कर करके भाई भाई को लड़ाया है, बिहार को बर्बाद किया। इसलिए आपके जैसे लोगों का रहने की अब कोई जरूरत नहीं है। लालू यादव की अब कोई राजनीति बिहार में नहीं रह गई है। लालू यादव जी अब जो है, हमें लगता है कि राजनीति के जो परिप्रेक्ष्य है उसमें अब वो जनता के मन से उतर चुके हैं। इसलिए लालू यादव का कुछ भी बोलना कोई मतलब नहीं रखता है, कोई मायने नहीं रखता। तो लालू प्रसाद ने बेटे तेजस्वी के लिए मोर्चा खोल दिया है और इसके पीछे कई वजह हैं। लालू ने ठाना है बेटे को ही सीएम बनाना है। 2020 के चुनाव में तेजस्वी जलवा दिखा चुके हैं। 2020 में आरजेडी को 75 सीट मिली थी। गठबंधन के साथ मिलकर सत्ता के करीब तेजस्वी थे। लालू प्रसाद तेजस्वी को पार्टी में फुल पावर दे रखे हैं। इसके साथ साथ बात करें आरजेडी के इस समीकरण की, तो एमवाई समीकरण के पारंपरिक वोट पर आरजेडी आज भी भरोसा करती है। नए समीकरण से आरजेडी को एक्स्ट्रा वोट का भरोसा भी है। तेजस्वी यादव 32% वोट पक्का मान रहे हैं। तो ये कुछ सियासी गुणागणित थे। और देखिए, दिल्ली चुनाव का असर
बिहार पर नहीं होगा। लालू प्रसाद यादव के इस बयान के बाद एक तरफ जहां बिहार की सियासत गर्म है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी कार्यकर्ता उत्साहित हो चुके हैं। पटना में जगह जगह पोस्टर लगाकर तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। पोस्टर के जरिए आरजेडी कार्यकर्ता ये दावा कर रहे हैं कि 2025 में बिहार में तेजस्वी की सरकार आ रही है। लालू प्रसाद यादव ने गुरुवार को इसी राबड़ी देवी की आवाज से जब वो निकल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली चुनाव का असर जो है वो बिहार में नहीं होगा। बिहार की जनता जो है वो बीजेपी को जान चुकी है और बीजेपी को यहाँ से उखाड़ फेंकेगी। लेकिन अब तेजस्वी जो है उसको मुख्यमंत्री बनने को लेकर के एक पोस्टर जो है वो आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाया गया है। और ये देखिए, ये पोस्टर जो लगाया गया है कि वही 17 महीनों वाली तेज तर्रार तेजस्वी सरकार आ रही है। और तेजस्वी यादव को एक घोड़े पे अपने जो पार्टी का चुनाव चिन्ह है लालटेन लेकर के सरपट भागते हुए दिखाई दे रहा है। मिल स्टोन जो है वो 2025 दिखाया जा रहा है और तेजस्वी विकास 2025 फुल स्पीड से होगा। और वहीं नीतीश कुमार को जो है वो कछुए पे चढ़ा दिया गया है और कछुआ पे चढ़ करके नीतीश कुमार देखिए यहाँ पे 20 साल में बिहार के विकास की स्पीड जो है वो काफ़ी धीमी बताई गई है। और सीएम की कुर्सी जो है वो नीतीश कुमार अपने पीठ पर बांधे हुए हैं और धीमी चाल से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पोस्टर जो है वो लगा करके कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव ने जो बयानबाजी की है उसके बाद ये पोस्टर लगाया गया है। और तेजस्वी यादव को आरजेडी के तरफ से आरजेडी के कार्यकर्ता नेता जो है, यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव ने भी कह दिया है कि अब बिहार में जो है वो एनडीए की सरकार नहीं आएगी, तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे। और अब कार्यकर्ता भी इसको लेकर के कह सकते हैं कि पोस्टरबाजी करने लगे हैं, पोस्टर के जरिए तेजस्वी को अगला मुख्यमंत्री बताने लगे हैं। बहरहाल देखना यही है कि यह जो पोस्टरबाजी किया जा रहा है या लालू प्रसाद यादव ने जो बयानबाजी की है उसका कितना असर बिहार के सियासत पर आगामी चुनाव में पड़ता है। क्योंकि चुनाव में जो है वो जनता सर्वोपरि होती है और जनता ही यह तय करती है कि कौन उनका मुखिया होगा, कौन बिहार का जो है सरताज होगा, मुख्यमंत्री के तौर पे कमान संभालेगा अगला। और चुनाव जो है परिणाम वो जब आएंगे तभी ये तस्वीर बिल्कुल साफ होगी। हालांकि अभी चुनाव की तारीख की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन बयानबाजी और पोस्टरबाजी जो है वो तेज हो गई है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। इसके पहले तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि दिल्ली का बिहार में कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बिहार है और बिहार को समझने में बीजेपी को अभी वक्त लगेगा। बिहार बाकी है सर, दिल्ली झांकी है, बिहार बाकी है। बिहार है, समझना पड़ेगा। बिहार है, समझना पड़ेगा। बिहार है, समझना पड़ेगा। इसी साल 10 जनवरी को लालू प्रसाद ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने बिहार की जनता से तेजस्वी यादव की सरकार बनाने की अपील की थी और लिखा था कि सही का चुनाव करें, अब की बार बदलाव करें। सही का चुनाव करें, अब की बार बदलाव करें। एक पद पर भ्रष्टाचार का गिरने वाला पुल है, बेरोजगारी है, गरीबी है, पलायन है, अपराध है। कराह रहा अपना बिहार, ये पोस्ट उन्होंने किया था। दूसरे पद पर युवाओं के लिए नियुक्ति और रोजगार है, माई बहन का मान है, विधवाओं का सम्मान है, बुजुर्गों और दिव्यांगों का सहारा है, जो आरजेडी को लेकर के चर्चा की गई थी। इसके साथ साथ 200 यूनिट मुफ्त बिजली से बिल की बचत से रोशन होता घर है, नया बिहार का संकल्प है, ये पोस्ट आया था। इसके बाद आगे इसमें लिखा गया था कि राइट टर्न लेगा बिहार, इस बार तेजस्वी सरकार। तो देखिए ये पोस्ट सामने आया था, यानी कि जो लालू प्रसाद यादव है वो सियासत का जो फील्ड है वो अभी से ही सजाना शुरू कर चुके हैं, या यूँ कहें कि कुछ दिनों पहले से ये तैयारी जो है वो शुरू कर चुके हैं और लगातार तेजस्वी यादव के लिए बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लालू प्रसाद के बयान पर सियासत बेसुमार जारी है। एनडीए के नेता लालू प्रसाद पर आरोप लगा रहे हैं कि वे बेटे को लेकर किसी मुगालते में ना रहें कि बिहार की जनता एनडीए के साथ खड़ी है। तो आरजेडी कांग्रेस का दावा है कि उनका गठबंधन बिहार में चट्टानी एकता के साथ अटूट है और इस बार एनडीए को करारा जवाब मिलेगा। पहले ही इस बात को समझते थे कि महागठबंधन का कुनबा एनडीए के सामने कमजोर है। अब कांग्रेस पार्टी के इस रवैये से राजद के लोग और चिंता में हैं। तो अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए, बढ़ाए रखने के लिए लालू जी इस तरह के बयान दे रहे हैं ताकि राजद का कुनबा अपने आप को मजबूत समझे। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जब भर दिया हुंकार तो डर गई है ये डबल इंजन की सरकार।
20 वर्षों से सत्ता में है। अगर 1-2 वर्ष कुछ वर्षों को छोड़ दिया जाए तो डबल इंजन की सरकार है एनडीए की, तो पाई पाई का हिसाब जनता को देना होगा। नौवीं फेल सुपुत्र तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाने का राग अलापते रहिए, राम नाम जपते रहिए, होना जाना कुछ नहीं है। पुत्र के मोह फांस में फंसे लालू प्रसाद जी सत्ता परिवर्तन का कितना भी सपना देखे, सपने में तेजस्वी को सीएम बनते देखे, किसी ने रोका है क्या? सपना देखते रहिए, अपने मन को गुदगुदाते रहिए। बिहार की जनता अब भी आपकी और आपकी पार्टी के कारनामों को याद कर सिहर उठती है। हमारी पार्टी का जो गठबंधन है वो अटूट है राष्ट्रीय जनता दल के साथ। पूर्व से भी हम लोग गठबंधन में हैं और हमारी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है, हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया है कि कहीं से भी ये जो गठबंधन है इसको लेकर के एनडीए के लोग मुगालते में न रहें। परिस्थितियां अलग अलग हैं। बिहार में चुनाव हम लोग एनडीए के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। तो इस बार लालू प्रसाद अपने बेटे तेजस्वी यादव के बिहार का सीएम बनाने के लिए पूरा जोर लगा रखे हैं, क्योंकि पिछली बार यानी 2020 के चुनाव में तेजस्वी को चुनाव प्रचार में अपने पिता लालू प्रसाद का साथ नहीं मिला था। बावजूद इसके तेजस्वी ने शानदार चुनाव प्रचार कर बेहतर प्रदर्शन किया था। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार तेजस्वी को चुनाव प्रचार में लालू प्रसाद का पूरा साथ मिलेगा। तेजस्वी के लिए पिता लालू ने मोर्चा खोल रखा है। 2020 में लालू प्रसाद ने प्रचार नहीं किया था। पिछली बार जेल में लालू प्रसाद थे। इस बार तेजस्वी के लिए मैदान में लालू प्रसाद उतरेंगे। तो तेजस्वी को बिहार का ताज लालू प्रसाद यादव दिलाना चाहते हैं। इस बार बेहद आक्रामक लालू प्रसाद यादव हैं। तो देखिए किस तरीके से साल बदलने के साथ साथ अब लालू प्रसाद अपने बेटे को एक बड़ी जगह देने की तैयारी में है और तेजस्वी को बिहार का जो ताज है वो दिलाना चाहते हैं। बता दें कि सोशल मीडिया पर भी बेटे को लेकर के प्रमोट कर रहे हैं। अब जरा लालू प्रसाद के बयान के मतलब को भी समझिए। तो दिल्ली चुनाव के बाद गठबंधन को लेकर के ये धारणा बनी। कांग्रेस नेतृत्व पर भी सवाल उठ चुके हैं। कांग्रेस की गठबंधन की नीति पर भी सवाल उठे हैं। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के रिश्ते ठीक नहीं है, ये माना जाता रहा। लालू प्रसाद इसी धारणा को तोड़ने में लगे हुए हैं। अपने बयान से गठबंधन को मजबूत बताने में लगे हुए हैं ताकि आरजेडी नेताओं का मनोबल जो है वो बना रहे। लेकिन देखना होगा कि जो मंशा पाल करके रखे हैं वो मंशा कितनी पूरी बिहार की जनता तेजस्वी यादव को लेकर के कर पाती है। बढ़ेंगे आगे। सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी एक बार फिर से सुर्खियों में है। राजीव प्रताप रूडी ने भारतीय वायुसेना के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI उड़ाकर अपने शानदार स्किल का प्रदर्शन किया। सांसद रूडी ने 52 मिनट तक फाइटर प्लेन सुखोई 30 विमान उड़ाकर इतिहास रचा है। इसके पहले पिछली बार राजीव प्रताप रूडी ने शानदार राफेल भी उड़ाया था। राजीव प्रताप यात्री विमान उड़ाते रहे हैं, लेकिन वे समय समय पर लड़ाकू विमान भी उड़ाकर अपना दम दिखाते रहे। तो दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए कैसे सुखोई 30 जो है वो उसकी उड़ान भरते हुए राजीव प्रताप रूडी दिखाई दे रहे हैं। और फाइटर प्लेन में सारण के सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी। और देखिए राजनीति के साथ साथ वो बेहतर पायलट के तौर पर भी जाने जाते हैं। तो यात्री विमान तो वो उड़ाते ही हैं, लेकिन समय समय पर अपना जो कर्तव्य है वो इन फाइटर जेट के जरिए भी दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से ये कर्तव्य दिखाता हुआ फाइटर प्लेन जो है आकाश में और गर्जन जो है उसका सुनाई दे रहा है और उस पर सवार है सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रगति यात्रा के दौरान जहानाबाद आ रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। वहीं सीएम के आगमन को लेकर जीविका दीदियों में काफी उत्साह है। स्टॉल पर मौजूद जीविका दीदियों की खुशी देखते ही बन रही है। जीविका दीदियों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। प्रगति यात्रा के दौरान जहानाबाद पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। यानी 200 करोड़ रुपए की लागत से उद्घाटन और शिलान्यास होना है। और इसके साथ साथ जो ओबीसी और ईबीसी जो आवासीय विद्यालय है उसके उद्घाटन करने के बाद सीएम जो है जीविका दीदियों से संवाद करेंगे। और तमाम जीविका दीदी यहां पर मौजूद हैं, क्योंकि सीएम जब आते हैं तो जीविका दीदियों से मुलाकात करना नहीं भूलते हैं। इनसे बातचीत करेंगे, इनके जो हस्त निर्मित जो प्रोडक्ट हैं उससे रूबरू होंगे। तमाम यहाँ पर प्रोडक्ट हैं। और देखिए यहाँ चाहे वो भेड़ ऊन निकालने वाला जो एक तरह से चरखा यहाँ दिख रहा है वो किस प्रकार से काम कर रहा है। और जो महिलाएं हैं
कैसे अपने पैरों पर खड़ी हैं और समाज में आज गर्व से एक तरह से कह रही हैं कि हम जीविका दीदी हैं। तो जरा बातचीत करेंगे, हम यहाँ की अधिकारी भी हैं, कैसी तैयारी है और क्या स्पेशल है यहाँ। पूरी तैयारी है यहाँ, मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं और हमारे जीविका दीदी का बनाया हुआ प्रोडक्ट है जो कि हम लोग यहाँ स्टॉल में लगाए हुए हैं और दीदी बताएंगे कि हमने ये प्रोडक्ट बना रहे हैं और वे आत्मनिर्भर हुई हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है। ये सारी तैयारी क्या हुई है। बदलाव देखती हैं पहले और अब में? पहले दीदी आप आत्मनिर्भर हुई है, अपना डिसीजन वो खुद ले सकती है। जी सर, हमको जीविका में जुटने से बहुत हमको फायदा है। हम बकरी पालन दीदियों को बहुत सेवा देते हैं और रख रखाव के बारे में भी बताते हैं और बधियाकरण भी करते हैं और उनके साथ भी जो भी दवा है वो दवा हम प्रवेश करते हैं। पहले और अब में आपको कितना अंतर दिख रहा है, अपने आप के बारे में बताइए। सर, हमको बहुत अंतर दिख रहा है। घर में पहले बैठे हुए रहते थे, अब घर से बाहर निकले हैं, फील्ड में हमको अपने आप में बहुत उत्साह नजर आता है। नहीं सर, दिक्कत तो कुछ नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है। जीविका से लेके हम लोग मेहनत करते हैं, आगे बढ़ना। क्या तैयार की है जरा बताइए। तैयार करे हैं सर। कंबल तैयार की है? हाँ, कंबल तैयार। अच्छा। ये तमाम जो चरखा हम देख पा रहे हैं, इससे आप लोग तैयार करती हैं? हाँ सर, इससे धागा बनाते हैं और मशीन रहता है कंबल बनाने वाला, तो कंबल भी बनाते हैं। और यही देखने के लिए मुख्यमंत्री जो है न सिर्फ कार्यक्रम में उद्घाटन करने पहुंचते हैं, शिलान्यास करते हैं, बल्कि जीविका दीदियों के साथ संवाद करके खुद भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 जहानाबाद। और जमुई से बड़ी खबर है, जहां रेल पटरी को 2 भाग में काटने की कोशिश हुई। रेल पटरी को 1 सेंटीमीटर तक काटा भी गया। अज्ञात असामाजिक तत्वों की करतूतें सामने आई। झाझा स्टेशन के रानीकुरा के पास की घटना है। मौके पर रेलवे की टीम भी पहुंची और बताया जा रहा है कि फिलहाल जो मरम्मती का कार्य है उसे किया गया है। गाड़ियों को यहां से धीमी गति में गुजारा जा रहा है। तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए कैसे रेल पटरी कटी हुई दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि कुछ हद तक रेल पटरी को असामाजिक तत्वों ने काट दिया। हालांकि एक बड़ा हादसा होते होते चला है, क्योंकि नजर समय पर पड़ी और अब इसको लेकर के रेलवे प्रबंधन भी लगातार कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। मरम्मती का काम पूरा किया जा रहा है। बिहार के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। पछुआ हवा की वजह से तापमान में इसमें गिरावट होने की स्थिति बन रही है। पछुआ हवा की रफ्तार तेज हुई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना जताई है। मौसम की ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। जहां लोगों को राहत दे रही है, वहीं कनकनी हवा जो है वो लोगों को गुजरा रही है। मौसम विभाग के जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि अगले 48 घंटे में बिहार में मौसम जो है यूं ही खुशनुमा बना रहेगा। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री का गिराव हो सकता है और अधिकतम तापमान जो है वो एज इट इज जो है वो बनी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि गुनगुनी धूप जो है वो खिली है और हवा जो है वो तेज चल रही है, जिस कारण से पछुआ हवा के कारण जो है वो लोग थोड़े ठंड में का जो है मजा ले रहे हैं। 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान जताया गया है और इस कारण से जो पछुआ हवा जो है वो लोगों को सिरा रही है। यानी कि लोग जो है वो एक तरफ जहां गुनगुनी धूप से धूप का मजा ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है वो कनकनी जो पछुआ हवा है उस कारण से लोगों को गुदगुदी सा एहसास हो रहा है। तो कह सकते हैं कि अभी मौसम जो है खुशनुमा है और अगले 48 घंटे यूं ही मौसम जो है वो खुशनुमा बना रहेगा। मौसम में कुछ खास परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन बात तापमान की करें तो तापमान में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। अधिकतम तापमान जो है वो स्थिर बना रहेगा और इसको देखते हुए जो मौसम विभाग के जानकार हैं उनका कहना है कि अभी जो ठंड से बचने के उपाय हैं वो लोग जरूर करते रहें। उसमें अगर कोताही बरतेंगे, उसे अगर नजरअंदाज करेंगे तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि मौसम का उतार चढ़ाव जो है वो अभी होली तक जो है यूं ही देखने को मिलता रहेगा। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना।